तो जब हम भजन संहिता 23 को पढ़ते हैं और ऊपर जो इसका टाइटल है उसको हम देखते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है यहोवा मेरा चरवाहा है। यानी दाऊद खुद एक चरवाहा था और भेड़ों को चराता था। ऐसे में वो देख रहा है व्यवस्था में रहता हुआ अनुग्रह को, और अनुग्रह के द्वारा जो परमेश्वर की कलीसिया स्थापित की गई है और कलीसिया को जो भेड़ों का दर्जा दिया गया है उसको देख रहा है। जब हम व्यवस्था की बात करते हैं तो कई बार हमें बुरा लगता है कि शायद व्यवस्था जो एक अच्छी चीज़ है। देखिए, व्यवस्था बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन जो व्यवस्था है उसको पूरा नहीं कर पाना ये बुरा था। क्योंकि व्यवस्था इतनी ज़्यादा पवित्र थी जितना परमेश्वर खुद पवित्र है, और परमेश्वर के जितना पवित्र होना किसी मनुष्य के बस की बात नहीं थी। इसलिए दाऊद उस समय व्यवस्था में था और व्यवस्था में अपने आप को देखता हुआ जब परमेश्वर की कलीसिया को देखता है और कलीसिया के ऊपर अनुग्रह को देखता है, और जो कलीसिया है इसको जो चराने वाला है, इसकी जो रक्षा करने वाला खुद परमेश्वर है, उसको देखता है, तो उस समय कलीसिया को देखकर खुश हो रहा है। और जब वो अपने आप को व्यवस्था में देखता है दाऊद तो मायूस होता है, और जब परमेश्वर की पवित्र कलीसिया को देखता है उसके अनुग्रह के द्वारा स्थापित की गई, उस समय खुश होता है। तो पहले हम थोड़ा व्यवस्था को ही देख लेते हैं कि जब परमेश्वर का दास पौलुस गलातियों को खत लिखते हैं उस समय व्यवस्था को खूब अच्छी तरह से सिखाते हैं। शायद हमारे ध्यान में आती हो ना आती हो, लेकिन आज हम उसको जरूर देखेंगे। उसके बाद हम भजन संहिता को पढ़ना शुरू करेंगे। गलातियों 3 का 10 से 13। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन है, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। तो पौलुस गलातियों के लोगों को ये बात लिख रहा है और साफ साफ हमको समझा रही है कि जो भी मनुष्य व्यवस्था के अधीन है वह श्रापित है। क्यों श्रापित है? क्योंकि व्यवस्था के जितना पवित्र होना नामुमकिन है, कोई हो ही नहीं सकता। एक ही मनुष्य था जो व्यवस्था के जितना पवित्र था, उसका नाम था प्रभु यीशु मसीह। तो वो ऐसे करके वो बोल रहा है और बता रहा है, जहाँ तो फिर क्या करो, व्यवस्था के अधीन रहना है तो फिर व्यवस्था के कामों को पूरा करो। वो पूरे होते नहीं थे, मनुष्य पवित्र नहीं होता था। इसलिए दाऊद परमेश्वर की कलीसिया को देखकर खुश हो रहा है। 11 पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर ने यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। व्यवस्था के द्वारा कोई भी मनुष्य परमेश्वर के सामने पवित्र नहीं ठहर सकता, धर्मी नहीं ठहर सकता। लिखा है कि धर्मी जन जो विश्वास के द्वारा ही जीवित रहेगा। तो इसी बात को दाऊद देख रहा है कि जो कलीसिया है वो विश्वास के द्वारा स्थापित की जाएगी, ना कि व्यवस्था के द्वारा। 12 पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। पौलुस ने कलीसिया को लिखा कि जो व्यवस्था है उसका विश्वास के साथ कोई संबंध नहीं है। जो व्यवस्था को पूरा करेगा वो उसी से ही जीवित रहेगा। तो व्यवस्था लिखा है कि मार डालती है। 13 मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। तो इसी व्यवस्था से मसीह ने हमें छुड़ाया है अपने लहू का मोल देकर, क्योंकि वो जब काठ पर लटकाया गया, यानी सलीब पर लटकाया गया, उस समय उसका कोई दोष नहीं था, उसका कोई पाप नहीं था। वो तो व्यवस्था जितना ही पवित्र था, लेकिन सारे हमारे पाप जो उस पर डाल दिए गए, जिसके कारण वो पापी ठहरा, और हमारे पापों के कारण वो काठ पर ठोक दिया गया। और उसने क्या किया, हमारे लिए
अपने लहू को बहाया और हमें इस व्यवस्था से छुड़ा लिया। गलातियों 4:5 ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। तो जब गलातियों 4:5 में हम देखते तो वहां भी लिखा हुआ है कि ताकि वो क्या करे, जो व्यवस्था के अधीन है उनको छुड़ा ले और उनको लेपालक पुत्र होने का अधिकार मिले। इसी बात को देखता है दाऊद और भजन संहिता 23 में कलीसिया को देखता हुआ खुश हो रहा है। तो ऐसे ही पौलुस रोमियो के लोगों को भी व्यवस्था के अधीन है, जो जहाँ फिर व्यवस्था के अधीन जाना चाहते हैं उनको भी लिख रहा है। रोमियो 6:23 क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो इन बातों को देखेंगे जब हम कि व्यवस्था है जो वो मारती है, व्यवस्था में मनुष्य जो कभी भी जिंदा नहीं रह सकता, और कलीसिया जो परमेश्वर के अनुग्रह से स्थापित होती है और परमेश्वर का पुत्र जो अपने लहू से उसको खरीद कर पवित्र करता है और सदा पवित्र रहने का उस पर दावा करता है और सदा पवित्र रखूंगा इसका भी दावा करता है। इसी बात को दाऊद भजन संहिता 23 में देख रहा है। भजन संहिता 23:1 यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। तो दाऊद देख रहा है यहोवा मेरा चरवाहा है, जानी जब भेड़ों को चराने वाला यहोवा ही हो, परमेश्वर खुद ही हो, उसकी रखवाली करने के लिए परमेश्वर खुद ही हो, तो किसी बात की कमी नहीं आ सकती। इस बात को वो देख रहा है कि एक समय ऐसे आएगा कि परमेश्वर का पुत्र आएगा, वो बलिदान हो जाएगा, उसका अनुग्रह होगा और उसके अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर की कलीसिया स्थापित की जाएगी। उसके बाद कोई भी कलीसिया को कमी नहीं आएगी। ऐसे करके वो कलीसिया को देख रहा है। तो जो बात दाऊद कह रहा है उसी को यहेजकीएल भी बता रहा है। जिन भेड़ों को दाऊद देख रहा है और जिन भेड़ों का जो चरवाहा यहोवा खुद है देख रहा है, उन्हीं भेड़ों को यहेजकीएल भी देख रहा है। हिजकिय्याह 34:11 क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। यहेजकीएल भी यहाँ यही देख रहा है कि यहोवा क्या कहता है कि मैं अपनी भेड़ बकरियों को ढूंढूंगा और उनकी सुधि लूंगा और मैं उनका चरवाहा होऊंगा। अभी ये ढूंढने वाली क्या बात है, क्योंकि इजराइल के जो लोग हैं उनको परमेश्वर ने एक मंदिर दिया हुआ था और एक रास्ता दिया हुआ था, व्यवस्था दी हुई थी, और बाकी सभी अन्य जातियों को परमेश्वर ने छोड़ रखा था। उन लोगों को जानी हमको परमेश्वर ने ढूंढ कर लेकर आना है और हमें अपनी भेड़ें बनाना है और हमारी जो शुद्धि है वो परमेश्वर खुद लेगा। इसी बात की गवाही परमेश्वर पहले ही यहेजकीएल के द्वारा बता रहा है। 12 जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। मैं उन्हें सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा जहां जहां वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई हो। तो सभी को ढूंढने की बात कर रहा है, यहोवा खुद ये बात कर रहा है और यहेजकीएल के द्वारा पहले ही बताया जा रहा है कि मैं सभी लोगों को क्या करूंगा, ढूंढ कर लेकर आऊंगा, चाहे वो अंधकार में है चाहे वो घोर अंधकार में है, वहां से मैं उसको ढूंढ कर लेकर आऊंगा। 13 मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकालूंगा और देश देश में इकट्ठा करूंगा और उन्हीं की निज भूमि में ले आऊंगा और इज़राइल के पहाड़ों पर और नालों में और उस देश के सब बसे हुए स्थानों में चराऊंगा। तो यहेजकीएल यहोवा ने जो उसको बताया उसकी बात कर रहा है कि सभी देशों के लोगों को मैं इकट्ठा करूंगा और वहीं उनको रखूंगा और वहीं उनको स्थापित कर दूंगा। ये कौन है? ये परमेश्वर की कलीसिया को देख रहा है यहेजकीएल भी, जैसे दाऊद भी देख रहा है। मैं उन्हें अच्छी चराई में चराऊंगा
और इज़राइल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर उनकी चराई मिलेगी। वहां वे अच्छी हरियाली में बैठा करेंगी और इज़राइल के पहाड़ों पर उत्तम से उत्तम चराई चरेंगी। तो जैसे दाऊद देख रहा है पहली आयत में, वैसे इधर हिजकिय्येल भी उसी को देख रहा है कि कैसे ਜਿਹੜੇ परमेश्वर के लोग होंगे, यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा स्थापित किए जाएंगे, उनमें कितनी खुशी होगी। अच्छी चराई में जाना मतलब बड़े खुश रहना और किसी बात की कमी नहीं होना और सदा विश्वास के द्वारा जिंदा रहना, और उनको ये सदा उम्मीद रहेगी कि हम धर्मी हैं, पवित्र हैं, शुद्ध हैं और हम स्वर्ग में जाने वाले हैं। 15 मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा हूँगा और मैं आप ही उन्हें बैठाऊंगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। भजन संहिता 23 का 1 यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। तो हम देखते हैं दोनों को एक ही बात कर रहे हैं। तो दाऊद को जब हम देखते हैं तो थोड़ा हमें अजीब सा लगता है कि शायद वो कलीसिया की बात नहीं कर रहा है, लेकिन जब हिजकिय्येल को हम देखते हैं तो हमें पूरा पता चलता है कि ये दोनों एक ही बात कर रहे हैं और यहोवा अपनी कलीसिया की बात दोनों पर प्रकट कर रहा है। 16 मैं खोई हुई को ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटा लाऊंगा और घायल के घाव बांधूंगा और बीमार को बलवान करूंगा और जो मोटी और बलवंत हैं उन्हें मैं नष्ट करूंगा। मैं उनकी चरवाही न्याय से करूंगा। यानी ये कौन लोग हैं जो निकाले गए थे, जिनको परमेश्वर ढूंढ रहा है, जिनको घाव थे, ये सभी वो अन्य जातियां थी। उनकी भविष्यवाणी हो रही है और उन्हीं को परमेश्वर अपनी भेड़ें कह रहा है। यही बात जो यशाया भी कह रहा है, यानी इसी बात की भविष्यवाणी जो यशाया भी कर रहा है। यशाया 40 का 11 वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को आकवार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। तो यशाया भी परमेश्वर की कलीसिया की बात ही कर रहा है इधर। अब हम देखते हैं जो चरवाहा है वो जब धरती पर आ जाता है तो वो भी यही बात कर रहा है और यही भविष्यवाणी वो चरवाहा खुद भी कर रहा है। यूहन्ना का सुसमाचार 10 का 11 अच्छा चरवाहा मैं ही हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। तो चरवाहा यीशु मसीह था और जब चरवाहा धरती पे आता है वो इस बात की अगुवाई दे रहा है कि अच्छा चरवाहा मैं ही हूँ और अच्छा चरवाहा जो अपनी भेड़ों के लिए जान देता है, यानी सभी कलीसिया के लिए यीशु मसीह थोड़े समय के बाद अपना प्राण देने के लिए और अपना पवित्र लहू बहाने के लिए जा रहा था, जिससे सभी जातियों के लोग और सभी देश देश के लोगों को इकट्ठा करना था और सभी जितने भी धरती पर परमेश्वर की कलीसिया स्थापित होगी उन सभी का चरवाहा एक ही होगा और वो खुद परमेश्वर यानी परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह होगा। इस बात की अगुवाई जो यीशु मसीह पर आकर पूरी होती है और ऐसे और भी बहुत सारी अगुवाई हैं, अगर हम उनको पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इसलिए हमें भजन संहिता को पूरा करने के लिए और पहली आयत जो हम देखते हैं उसको देखने के लिए हमें इनको पढ़ना जरूरी था। इसलिए हमने देखा कि जब दाऊद बोल रहा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी की घटी नहीं होगी, तो दाऊद ने थोड़ा सा लिखा है, इसलिए कई बार हमें समझ नहीं आती है, लेकिन आगे जाकर हम देखते हैं तो हमको पूरी समझ उसकी लगती है कि दाऊद कलीसिया की ही बात कर रहा है। भजन संहिता 23 का 2 वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। क्यों ये बात दाऊद कह रहा है? क्योंकि जब इनको वो वचन दिया जाता था तो वो व्यवस्था थी और व्यवस्था में उन पर बोझ डाल दिया जाता था। अभी जो कलीसिया को वचन देना है जीवन के जल का पानी है और ऐसा पानी है कि जो जीवन देता है। तो जो जीवन जल है इसकी जो अगुवाई है वो यूहन्ना भी प्रकाशित वाक्य में दे रहा है। प्रकाशित वाक्य 7:17 क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा
और परमेश्वर उनकी आंखों सब आंसू पोंछ डालेगा। देखिए ये बात यूहन्ना कैसे क्लियर कर रहा है कि जो कलीसिया है उनकी आंखों में कोई आंसू नहीं रहेगा, सभी आंसू पोंछ डालेगा। क्यों? क्योंकि व्यवस्था में सदा आदमी क्या रहता था, बोझ के नीचे दबा रहता था और सदा रोता रहता था, उसको रोना ही पड़ता था। लेकिन जब कलीसिया को देखता है तो यूहन्ना भी इस बात की क्या कर रहा है, अगुवाई दे रहा है कि परमेश्वर क्या करेगा, उनके सभी आंसुओं को पोंछ देगा और जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा। तो यहाँ पे साबित हो जाता है कि जो भजन सहायता लिखने वाला है बेशक उस समय अपने आप को उधर रख के बात कर रहा है, लेकिन देख वो परमेश्वर की कलीसिया की रहा है कि कितनी अच्छी है परमेश्वर की कलीसिया, और वो पवित्र है लेकिन अनुग्रह के द्वारा है, और वो व्यवस्था से आजाद है लेकिन अनुग्रह के द्वारा है। भजन संहिता 23:3 वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। वो मेरे जी में जी लेकर आता है और धर्म के मार्ग में वो मेरी अगुवाई करता है। यानी दाऊद देख रहा है कि जो कलीसिया है उसके जी में जी मतलब वो मेरे जीवन में शांति लेकर आता है, जबकि व्यवस्था किसी को शांति में नहीं रहने देती थी। तो वो उस शांति को देख रहा है जो अनुग्रह के द्वारा कलीसिया को दी गई है, उसी को जी में जी लेकर आना बोलता है। पहला कुरिन्थियों 1:8 वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। तो पौलुस कुरिन्थियों को बता रहा है कि अभी आपको व्यवस्था के काम पूरे करके पवित्र नहीं ठहरना है। वो इतना धर्मी है कि परमेश्वर का पुत्र है जो यीशु मसीह, वो आपको धर्मी और निर्दोष ठहरा सकता है। इसलिए बोल रहा है वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष रहो। यानी खुद वो परमेश्वर का पुत्र जो यीशु मसीह है वो ही आपको दृढ़ करेगा और वो ही आपको निर्दोष ठहराएगा, जबकि सलीब से पहले व्यवस्था में मनुष्य को खुद कार्य करके अपने आप को निर्दोष बनाना पड़ता था, लेकिन बना नहीं पाता था। दाऊद उस बात को देख रहा है और पौलुस भी उस बात की अगुवाई कर रहा है कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा सब कुछ हो जाएगा, और इसी बात की अगुवाई जो पौलुस है अफसियों में भी दे रहा है। इफिसियों 5:26 और 27 कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। अफसियों में पौलुस कह रहा है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। बस इतने में परमेश्वर का पुत्र क्या करेगा, कलीसिया को स्थापित करेगा और कलीसिया शुद्ध हो जाएगी। इसी बात को दाऊद उधर देख रहा है, वचन नंबर 3 में दाऊद देख रहा है। 27 और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक ना झुर्री ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। तो ऐसी कलीसिया स्थापित करे कौन? यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा, जिसमें ना कोई कलंक ना कोई झुर्री, कुछ भी ऐसा ना हो, खुद तैयार करे और उसको अपने साथ रखे। कलीसिया खुद तैयार नहीं होना है, क्योंकि आज ज्यादातर ये कहा जाता है, कलीसिया को धमकाया जाता है, डराया जाता है, तैयार हो परमेश्वर आने वाला है, जो तैयार नहीं होगा उसको छोड़ देगा परमेश्वर। ऐसा नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह के पुत्र पर विश्वास करना है कि वो मेरा बलिदान है और उसने मेरे सभी पाप आज से 2000 वर्ष पहले ले लिए हैं। इस बात पर विश्वास करके कलीसिया तैयार होती है। उसको तैयार खुद यीशु मसीह करता है, उसको तैयार यीशु मसीह पर विश्वास करता है। अगर कलीसिया खुद को तैयार करेगी तो कलीसिया को उसी तरह रोना पड़ेगा जिस तरह दाऊद रो रहा है। तो कलीसिया को चिंता में नहीं आना है, कलीसिया को तो आनंद में रहना है। भजन संहिता 23:4 चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तो दाऊद देख रहा है
कि चाहे मैं घोर अंधकार के भरी हुई तराई में चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि इस समय जो परमेश्वर की कलीसिया है वो परमेश्वर के अनुग्रह से स्थापित की गई है, और जो यीशु का अनुग्रह है वो इतना बड़ा है कि चाहे अब कोई व्यवस्था उन पर आन भी पड़े, व्यवस्था चाहे भी तो इन लोगों को अपने जाल में फंसाकर पापी नहीं ठहरा सकती है। तो इसी बात को देख रहा है दाऊद, क्यों नहीं अंधेरा इनका कुछ बिगाड़ सकता, क्योंकि लिखा है तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। ध्यान दीजिए, यही बात अभी कलीसिया को भी सिखाई जाती है कि परमेश्वर की सोटी और परमेश्वर की जो लाठी है वो ताड़ना देती है, इसलिए हम कलीसिया को ताड़ते हैं। ठीक है, तीमुथियुस को पौलुस बोलता है कि कलीसिया को ताड़ना सुधारना जरूरी है, लेकिन कलीसिया को डराना जरूरी नहीं है। 5 तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तो ये सब कैसे होने वाला है? ये है परमेश्वर के पुत्र के द्वारा, क्योंकि ये जो आयत है ये यीशु मसीह को बताती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, यानी यीशु मसीह जब आया तो उसको बहुत सताया गया, लेकिन उन्हीं के सामने परमेश्वर ने उसके लिए मेज लगा दिया। मेज लगाना मतलब सभी आदर और महिमा उसको ही दे दिया गया। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, यानी यीशु मसीह को देख रहा है दाऊद कि जो परमेश्वर का पुत्र है उसको जब आपने मसा किया, उसका कटोरा इतना भरा हुआ है कृपा से, अनुग्रह से, उमड़ रहा है, बाहर निकल रहा है कि उसकी कृपा इतनी ज्यादा है। 6 निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आखिरी आयत में जो दाऊद है वो पूरी तरह से क्लियर कर देता है इस बात को। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ रहेगी। कभी भी परमेश्वर की करुणा, उसका अनुग्रह मेरे जीवन से अलग नहीं होगा। तो कैसे हम कलीसिया को कह देते हैं कि आप स्वर्ग में नहीं जाओगे? 2 साल पहले कलीसिया को देख रहा है और जो परमेश्वर का अनुग्रह है उसको देख रहा है कि वो सदा उसके साथ रहेगी। कभी भी परमेश्वर अपने अनुग्रह को कलीसिया पर से नहीं हटाएगा। तो कैसे हम उसको डरा देते हैं? ये बात है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अपने काम के लिए, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही कलीसिया में जाते हैं, पास्टरों के पास जाते हैं। आगे परमेश्वर के दास भी ऐसे ही हैं। उन लोगों का जो ध्यान है वो उनकी चंगाई पर, उनके स्वार्थ पर हिलाते हैं। वो लोग जिंदगी में परमेश्वर के पुत्र और यीशु मसीह पर विश्वास पूरा नहीं करते हैं। वो लोग इस बात को समझ लें कि उनका जो उद्धार नहीं हुआ है उनका कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है और अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपनी मुक्ति के लिए किया है, उनको कोई भी स्वर्ग में जाने से नहीं रोक सकता। चाहे जितना भी परमेश्वर के दास चाहें और जितना भी कहें कि आप लोग तैयार हो, यीशु मसीह आने वाला है, मैं कहता हूं जिन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है कि वो मेरा बलिदान है, वो मेरा मेमना है, उसने मेरे पापों को उठा लिया आज से 2000 वर्ष पहले। मेरा चाहे कोई काम हो ना हो, मुझे चंगाई मिले ना मिले, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, वो तैयार है। उसको कोई भी स्वर्ग में जाने से नहीं रोक सकता। और कभी भी अपने आप को बोझ के नीचे मत दबाओ। सदा ये समझो कि मुझे पवित्र करने वाला वफादार है, वो सदा मुझे पवित्र बनाई रखेगा और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। तो दाऊद उस समय इस बात को देखकर बड़ा खुश हो रहा है कि मैं सदा ही परमेश्वर के साथ रहूंगा और परमेश्वर मुझे कभी अपने आप से अलग ही नहीं करेगा। इधर कलीसिया को क्या किया जाता है, बताया जाता है कुछ लोग ही स्वर्ग में जाएंगे तो बाकी सब तो नरक में ही जाएंगे। तो भैया हम व्यवस्था का प्रचार कर रहे हैं, अनुग्रह का प्रचार कर रहे हैं। दाऊद कितना खुश हो रहा है कलीसिया को देखकर। हम कितने दुखी हो रहे हैं कि कलीसिया क्यों परमेश्वर के पास आ गई। अभी ये बचने नहीं चाहिए लोग, ये नरक में ही जाने चाहिए। हम उस दौड़ में लगे हुए हैं, लेकिन
व्यवस्था में चलने वाले इसको देख रहे थे, इस दौड़ में थे। धन्य है वे लोग जिनके पाप क्षमा किए गए हैं। और देखता है तो दाऊद पहली आयत में देख रहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। तो कितना खुश हो रहा है इस बात को देख लेकर कि कलीसिया परमेश्वर की कैसी होगी। वह मुझे सुखदायक जल के पास ले चलता है। तो मैं प्रभु के दासों से ये बात करता हूं कि हमारे पास एक सुखदायक जल है जो कलीसिया को देना है, सुख में लेकर जाना है, व्यवस्था का बोझ उन पर नहीं डालना है, परमेश्वर की कृपा को कलीसिया को दिखाना है, परमेश्वर का क्रोध कलीसिया को नहीं दिखाना है। तो तीसरी आयत में बोलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। तो देखिए कितने अच्छे से वो देख रहा है कि वो आपके नाम के निमित्त ही मेरे लिए अगुवाई कर रहा है, क्योंकि मैं धार्मिक बन चुका हूं। तो अगुवाई करने वाला तो मेरा परमेश्वर है, मेरा यीशु मसीह है जो मेरा बलिदान हो गया। तो 4 आयत में बोल रहा है, चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराई में भी चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। तो दाऊद उस समय देख रहा है कि अगर मैं उधर होता तो मुझे किसी बात की चिंता ही नहीं होनी थी। आज कलीसिया चिंता से भरी हुई और बोझ के नीचे दबी हुई चल रही है। वो बोलता है क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, बोलता है आज तो मैं व्यवस्था में हूं, लेकिन तेरी सोटी और तेरी लाठी जानी तेरी व्यवस्था मुझे शांति देती है। तो कितनी शांति देख रहा है वो आगे कलीसिया में। लेकिन आज कलीसिया को देखिए, कलीसिया खुद भी अपने आप को देखे, और हम जो जितने प्रचारक हैं, क्या कलीसिया शांति में है? कलीसिया आज भी बोझ से दबी हुई है, उतनी ही जितना दाऊद दबा था। और कलीसिया को आज भी बताया जा रहा है कि आप बोझ के नीचे ही चलकर दबकर चलना है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ नहीं है, आप खुद ही सब कुछ करोगे। लेकिन दाऊद बोल रहा है क्योंकि वो मेरे साथ है, चाहे घोर अंधकार भी हो। देखिए 5 आयत में दाऊद परमेश्वर के पुत्र को देख रहा है कि तू जो मेरे सताने वाले हैं उनके सामने मेरे लिए क्या करता है, मेज बिछाता है। यानी सताने वाले कौन थे? व्यवस्था वाले। और व्यवस्था वालों के सामने परमेश्वर ने क्या कर दिया? उसके लिए मेज बिछा दिया। मेज बिछाने का मतलब होता है किसी को आदर देना। तो तूने मेरे सिर पर तेल मला, तेल मलने का मतलब है कि मुझको मसा किया और सबसे अलग कर दिया और मुझे सभी अधिकार दे दिया। दाऊद लिख रहा है यीशु मसीह का कटोरा है जो उमड़ रहा है, डुल रहा है, उसका अनुग्रह इतना है, कभी खत्म होने वाला नहीं है। वो अपनी कलीसिया को आप शुद्ध और पवित्र और धर्मी ठहराता है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। तो विश्वासी भाइयों, आप इस बात को जान लो, अगर आप अपने स्वार्थ के लिए यीशु के पास नहीं आए हैं तो परमेश्वर की जो भलाई है वो जीवन भर आपके साथ है। जब तक भी आप इधर रहोगे वो आप खुद आपकी अगुवाई करेगा और आप खुद आपको हरी हरी चराइयों में रखेगा और आपको एक सुखदायक जल का झरना दिया गया है, यानी जो नए नियम का परमेश्वर का वचन है वो दिया गया है, और आप उस पर विश्वास करके सदा उसके साथ ही रहने वाले हो, चाहे इस धरती पे हो और चाहे इस धरती को छोड़ने के बाद परमेश्वर के साथ रहने वाले हो। कभी डरना नहीं है। अगर आपने यीशु पर विश्वास किया है, आपको कोई भी चीज नरक में नहीं ले जा सकती, और आप सदा परमेश्वर के साथ रहोगे, क्योंकि लिखा है कि मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हम सदा परमेश्वर के साथ हैं। दाऊद इस बात को देखकर खुश हो रहा है। आप भी खुश रहिए, आनंद रहिए। आप कुछ भी तैयारी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर यीशु मसीह पर और उसके बलिदान और उसके लहू पर विश्वास करोगे तो वो सच्चा और वफादार परमेश्वर का पुत्र है कि वो सदा आपको क्या रखेगा? पवित्र और धर्मी रखेगा और आपको अपने पास ही रखेगा। हम जितने विश्वास करने वाले हैं स्वर्ग में ही जाएंगे।